आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता इंद्र का गर्वहरण प्रिय प्रवास द्वादश सर्ग की आगे की व्याख्याएं की समीक्षा करेंगे। पूर्व में हमने जो व्याख्याएं पढ़ी उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये कविता देखते हैं। तड़ित सी कछनी कटी में कसे सुविल से नवनीरद कांति का, नवल बालक एक इसी घड़ी जन समागम मध्य दिखा पड़ा। ब्रज विभूषण को अवलोक के जन समूह प्रफुल्लित हो उठा। परम उत्सुकतावश प्यार से फिर लगा वदनांबुज देखने। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो गोप हैं वो उद्धव को अपनी पूर्व की स्मृति में बता रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण ने अति वृष्टि जो हो रही थी उसमें ब्रजवासियों की रक्षा की, और उसी क्रम में वो अपने आगे की वार्ता को बताते हुए कह रहे हैं कि तड़ित सी कछनी कटी में कसे। जो वहाँ पर जो श्री कृष्ण जब ब्रजराज से चर्चा चल रही है ब्रजवासियों की कि जो अतिवृष्टि की विपत्ति है उससे कैसे निकला जाए, तो उसी समय वहाँ पर श्री कृष्ण भी आ गए और उनकी वेशभूषा कैसी लग रही है, वो कैसे दिख रहे हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि वो उस समय आए तो उस समय कैसे लग रहे थे। उन्होंने क्या धारण किया हुआ था, कमर में तड़ित सी मतलब बिजली के समान जो चमकीली लाल चमकीली उन्होंने कछनी कटी में अपनी कमर में कसी हुई थी, और सुविल से नवनीरद कांति का, और वो ऐसे उनके जो इतने सुंदर लग रहे थे, उनकी कांति ऐसी शोभामान हो रही थी मानो सुविल से सुंदर विल से दिख रहे थे, मानो नवनीरद जो बादल है वो नवीन बादल हैं, जो श्याम वर्णी मेघ है नवीन है, जैसे उनकी शोभा होती है वैसी उनकी शोभा लग रही थी। और नवल बालक एक इसी घड़ी नवल बालक कोई नवीन मतलब बिल्कुल बाल्यावस्था का बालक है, जिसे कहें कि मासूमियत से भरा हुआ सौम्य रूप कृष्ण जी का वहाँ दिखाई पड़ रहा था। आगे कहते हैं ब्रज विभूषण को अवलोक के, तब ब्रज के विभूषण श्री कृष्ण को, ब्रज विभूषण कौन हुए, श्री कृष्ण, उनको देख के सारा जो जन समूह था, जो ब्रजवासियों का समूह था, वो प्रफुल्लित प्रसन्नता से भर उठा। फिर लगा वदनाबुज देखने। बदनाबुज उनका मुख, बदन मतलब उनका मुख, और कैसा मुख, जो कमल के समान है, अंबुज मतलब कमल के समान है। तो इसमें रूपक अलंकार है आपका कि किस तरह से उनके कमल के समान मुख को, सुंदर मुख को सभी देखने लगे। तो यहाँ इस पद में श्री कृष्ण के जो रूप छवि का, उनकी सुंदरता का, उनकी मधुरता का, उनके आकर्षण का यहाँ वर्णन किया गया है। और जैसा कि अपन ने कहा कि नवल बालक का तात्पर्य हो गया कि उनकी जो किशोरावस्था थी, उनकी जो बाल्यावस्था थी, उसका वर्णन यहाँ हुआ है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और तत्सम प्रधान शब्दावली है, और छंद है वो यहाँ द्रुत विलंबित हमारा चल रहा है। तो अब हम आगे के पद पे विचार करते हैं। सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनन देखता, बन विशेष विनित मुकुंद ने यह कहा ब्रज भूतल भूप से, जिस प्रकार घिरे घन व्योम में प्रकृति है जितनी कुपिता हुई, प्रति घटी पल है भय प्राण का, शिथिलता इस हेतु अश्रेय है। तो इस पद में वही जब श्री कृष्ण इन सब बातों को सुनकर, ग्रामवासियों ब्रजवासियों की बातों को सुनकर जो उनके मन में भाव आ रहे हैं, तो उसी में
उनकी जो ब्रजवासी हैं उनमें एक निराशा का भाव आ रहा है। तो उनकी निराशा को दूर करते हुए उन्हें वो कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि उद्धव से कहने लगे वो कि कमल नेत्र श्री कृष्ण ने वहाँ उपस्थित जन समुदाय से बड़े ओजस्वी सओज मतलब ओज के साथ कहा उस सारे जनवृंद को, जो जन का समूह था, ब्रजवासियों का समूह था, उन सबको ओज के साथ कहा। पूरे कहें कि ऐसा भाव जिसमें ओजस्विता भरी हुई हो, जिसमें सभी को प्रेरित करने का भाव हो, सबको कर्मशील बनाने का भाव हो, उसे हम ओजस्वी स्वर कहेंगे। रह अचेष्टित जीवन त्याग से, मरण है अति चारु सचेष्ट हो। वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह की विपत्ति आने पर यदि आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं किया जाए, इस तरह से अगर निराशा से जीवन त्यागा जाए, तो उससे तो प्रयास करते हुए मरना अति श्रेष्ठ है। यानी बिना प्रयास किए प्राणों को त्याग करने की अपेक्षा उपाय के लिए हम चेष्ट रहें, हम उसकी ओर उपाय के लिए समाधान की ओर प्रयास करें। और जब हमें स्वतः मृत्यु आए प्रयास करने के बाद, तो वो श्रेष्ठ है। कि रह अचेष्टित मतलब बिना चेष्टा कि हम यूं ही जीवन को त्याग दें। कोई समस्या आ रही है, हम उस समस्या का समाधान न करें, कोई पत्थर हमारी चट्टान आ रही है, हम उसको रोकने का प्रयास न करें, चुपचाप बैठे रहें, तो वो मरण है अति चारु शेष। उससे अच्छा तो मर जाओ कि आप उसका सामना नहीं करें। उस आपका जीवन श्रेष्ठ कब होगा? जब आप प्रयास करो उस समस्या को रोकने का। आगे कहते हैं कि सारा संसार अनेक विपत्तियों से घिरा हुआ है, फिर भी होनहार भावी जो हैं वो भविष्य में जो अनेक रहस्य हैं कि विपदाओं से घिरे संसार में जो भविष्य को कोई नहीं जानता है कि कब विपत्ति आएगी, कब सुख मिलेगा, कब मरण होगा। पर भविष्य में जो रहस्य छिपा हुआ है उसको हमें समझना होगा। और उस की जो विपदाओं का जो संकुल है, बहुत सारी विपदाएं हैं, इस विश्व प्रपंच है, विश्व का एक ये रहस्य है, बहु छिपा भवतीव्य में, कि भविष्य में बहुत सारे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं। प्रति घटी पल, जो हर पल घटित होते रहते हैं। भय प्राण का, हम अपने प्राणों का उसमें भय क्यों लाएं कि अब क्या हमारे भविष्य में क्या होगा, हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हर क्षण प्राणों का भय हमें जो बढ़ रहा है। शिथिलता इस हेतु अश्रेय है, कि जो प्राण रक्षा के लिए हम इस समय अगर शिथिल पड़ जाएं, मतलब प्रयास नहीं करें, तो वो अनुचित होगा और इससे हमारा ही अहित होगा। अश्रेय होगा मतलब श्रेष्ठ नहीं होगा कि हम चुपचाप बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं। हमें प्रयास करना है। ये जो हमारे प्राणों का भय आ रहा है और हम डर कर चुपचाप बैठ जाएं, ये सही नहीं है। तो इसमें जो श्री कृष्ण है वो अपने विवेकशील जो अपने चरित्र से एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आपको कर्मशील बनना है। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, जो वर्तमान में समस्या है उसके समाधान के लिए हमें खड़े होना है, ये जाने बिना कि आगे क्या होगा, हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, पर प्रयास हमें करना है। तो जो संसार में जो यथार्थ है और जीवन में हमें किस तरह कर्मशील रहना है, इसका संदेश वो दे रहे हैं। तो अनुप्रास अलंकार हमारा यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अब हम आगे के पद की ओर बढ़ते हैं। विपद से वर वीर समान जो, समर अर्थ समुद्यत हो सका। विजय भूति उसे सब काल की, काल ही वरण है करती सुप्रसन्न हो। पर विपत्ति विलोक सशंक हो, शिथिल जो करता पग हस्त है। अवनी में अवमानित शीघ्र हो, कवल है बनता यह काल का। तो इस पद में जो
ब्रजवासियों की विपत्ति जो उनके सामने आ गई है और श्री कृष्ण उनको किस तरह से उस संकट का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसी का वर्णन यहाँ आगे करते हुए कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने वहाँ पर उपस्थित जन समूह से कहा कि विपत्ति आने पर जो व्यक्ति श्रेष्ठ वीर के समान युद्ध के लिए तैयार रहता है, विपत्ति से वर वीर समान जो समर अर्थ उद्यत रहता है समान युद्ध के लिए, विपत्ति के विनाशार्थ प्रयासरत रहे, उसे ही जीवन में सफलता मिली है। यानी यह यथार्थ है कि जो व्यक्ति सदैव उद्यमशील रहता है उसका ही हर काल में विजय लक्ष्मी प्रसन्नता से वरण करती है, उसे सफलता दिलाती है। कि विपद से वर वीर समान जो विपदा से जो वीर उन विपदाओं का वरण करता है, जो विपदा आने वाली है उन विपदाओं का सामना करता है, विजय भूति उसे सब काल की। विजय भूति मतलब जो विपत्ति है, जो विनाशकार विपत्ति आ रही है उसको जीतने का भाव वरण है करती सुप्रसन्न हो, उसी को विजय लक्ष्मी है वो वरण करती है, उसी पे प्रसन्नचित्त होती है। जो इस भाव से जो वीरता के समान युद्ध के लिए उद्यत रहता है, उस भाव से कि मुझे जीतना ही है, मुझे इसका सामना विपत्ति का सामना करना ही है। पर विपत्ति विलोक सशंक हो। आगे कह रहे हैं कि परंतु जो व्यक्ति विपत्ति को देखकर शंकाग्रस्त हो जाता है, विलोक मतलब देखकर, सशंक हो जाता है, शंका उसके मन में उठ जाती है कि विपत्ति का विनाश मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, जो उसमें असमंजस का भाव आ जाता है, संदेह का भाव आ जाता है। शिथिल जो करता पग हस्त है, और जब ऐसा भाव आने के बाद क्या करता है वो, ऐसी आशंका जब वो आ जाती है उसके तो उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति इस धरती पर अपमानित होकर शीघ्र ही काल का गास बन जाता है। यानी कि विपत्ति का साहस से सामना न करने वाला व्यक्ति अपमान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कि अवनी में हाथ पैर शिथिल होना है, मुहावरे के रूप में है कि आप बिल्कुल आप में कुछ भी करने की क्षमता आपके अंदर जाग जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अवनी में अवमानित शीघ्र हो, वो पृथ्वी पर इस धरा पर अपने आप को अपमानित महसूस करेगा, इस धरती पर अपमानित होगा वो, और उससे क्या, उसके बाद क्या होगा,